नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एमआई पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए अशोक और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू लाए हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिण महाजनपद कौन सा था? ए मगध, बी कौशल, सी असमक, डी बज्जी। इनका सही जवाब है दोस्तों, आपको जवाब देना है। इसका होगा सी, वो है असमक। इस सीरीज में दोस्तों 30 सवाल हैं। आपको 30 सवाल में से कितने जवाब दिए हैं ये नोट करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने काफी रिसर्च करके बहुत ही अच्छी अच्छी एमसीक्यू लाए हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? ए मगध, बी मिथिला, सी कौशाम्बी, डी वैशाली। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है वैशाली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, बुद्धकालीन भारत के गणराज्य में वैशाली गणराज्य कौन सा था? ए लिच्छवी, बी विदेह, सी मल्ल, डी कोलिय। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है लिच्छवी। अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध के समय 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों में से कौन सा मिथिला का था? ए लिच्छवी, बी विदेह, सी मल्ल, डी कोली। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है विदेह। अगला सवाल देखते हैं। पिपलीवन का गणराज किसके पास था? ए मल्ल के पास, बी कोलिया के पास, सी साक के पास, डी मेरिया के पास। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मौर्य के पास। अगला सवाल, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक का शासनकाल क्या था? ए 412 से 394 ईसा पूर्व, बी 394 से 366 ईसा पूर्व, सी 554 से 492 ईसा पूर्व, डी 492 से 460 ईसा पूर्व। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 394 से 466 ईसा पूर्व। अगला सवाल देखते हैं। बज्जी संघ कितने कुलों का संघ था? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 8। इसी तरह के दोस्तों आपको और भी चैलेंजिंग और आकर्षक सवाल आगे मिलेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। महावीर स्वामी किस कुल में जन्मे थे? ए लिच्छवी, बी विदेह, सी यात्रिक, डी वज्जी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है यात्रिक कुल में। अगला सवाल देखते हैं। कौशल के राजा प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रप्रद्योत, डी उदयन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अजात शत्रु के साथ। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? ए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 6ठी शताब्दी ईसा। अगला सवाल देखते हैं। वसार की पहचान किस प्राचीन नगर से की जाती है? ए पाटलिपुत्रा, बी राजगीर, सी वैशाली, डी कौशाम्बी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है वैशाली। अगला सवाल देखते हैं। हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार किस उपाधि से प्रसिद्ध था? ए श्रेनिक, बी कुनिक, सी महापद्म, डी सोम। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है श्रेणी के नाम से। अगला सवाल देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन सा था? ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन, डी महापद्म नंद। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है नंदीवर्धन। अगला सवाल देखते हैं। नंद वंश के किस शासक को सर्वछत्रांक और प्रोक्ष परशुराम कहा गया है? ए महापदानंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, डी बिंबिसार। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है महापद्म। अगला सवाल। अजातशत्रु की उत्तराधिकारी उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ए पाटलिपुत्र,
बी वैशाली, सी राजगीर, डी कौशाम्बी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पाटलिपुत्र में। अगला सवाल, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी दशरथ। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, अशोक का राजाभिषेक कब हुआ था? ए 273 ईसा पूर्व, बी 269 ईसा पूर्व, सी 298 ईसा पूर्व, डी 235 ईसा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 269 ईसा पूर्व। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृतिक, डी हिंदी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह है प्राकृतिक। अगला सवाल, कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का नामांकन सेल्यूकस के रूप में किया गया था? ए सेल्यूकस, बी ट्रेबो, सी मेगास्थनीज, डी विलियम जोन्स। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सेल्यूकस। अगला सवाल, बिंदुसार के दरबार में भेजे गए मिस्र का राजदूत कौन था? ए डायनोसियस, बी डायमेकस, सी हेलना, डी मेगास्थनीज। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है डायनोसियस। अगला सवाल, भेरी घोष किसमें बदल गया? ए राज के आदेश में, बी धर्म के घोष में, सी धार्मिक घोष में, डी सैन्य घोष में। इनका सही जवाब ऑप्शन बी, वो है धर्म के घोष में वह बदल गया। अगला सवाल, अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति कब की? ए राजाभिषेक के 5वें वर्ष में, बी राजाभिषेक के 10वें वर्ष में, सी राजाभिषेक के 13वें वर्ष में, डी राजाभिषेक के 15वें वर्ष में। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजाभिषेक के 13वें वर्ष में। अगला सवाल, किसे प्रजा का हाल बताने का आदेश दिया गया? ए धर्म के महापात्र, बी राज के अधिकारी, सी प्रतिवेदक, डी धर्म यात्रा प्रमुख। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है प्रतिवेदक को। अगला सवाल, अशोक ने किस प्रकार की यात्रा प्रारंभ किया था? ए धार्मिक यात्राएं, बी व्यापारिक यात्राएं, सी सैन्य यात्राएं, डी धर्म यात्राएं। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है धर्म यात्राएं। अगला सवाल, धर्म मंगल को क्या घोषित किया गया? ए उत्तम, बी श्रेष्ठ, सी माध्यम, डी साधारण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है श्रेष्ठ। अगला सवाल, अशोक ने धर्म नीति की किस पर बल दिया था? ए आर्थिक लाभ पर, बी सामाजिक न्याय पर, सी धार्मिक नीति की श्रेष्ठता, डी सैन्य शक्ति। उनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है धार्मिक नीति की श्रेष्ठता। अगला सवाल, अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया था किसके अंतर्गत? ए पहले शिलालेख के अंतर्गत, बी दूसरे शिलालेख के अंतर्गत, सी 12वें शिलालेख के अंतर्गत, डी 13वें शिलालेख के अंतर्गत। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 12वें शिलालेख के अंतर्गत। अगला सवाल, कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में है? ए 7वें शिलालेख, बी 8वें शिलालेख, सी 9वें शिलालेख, डी 13वें शिलालेख। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 13वें शिलालेख। अगला सवाल, 5 यवन राजाओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? ए 12वें शिलालेख, बी 13वें शिलालेख, सी 14वें शिलालेख, डी 5वें शिलालेख। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 14वें शिलालेख। अगला सवाल देखते हैं, अशोक के 7 स्तंभ लेखों में से एक कहाँ पाया गया था? ए तक्षशिला, बी लोरिया राज, सी उज्जयिनी, डी पाटलिपुत्रा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लोरिया और राज। आशा करते हैं इस एमसीक्यू में आपको काफी मजा आया होगा और आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी तरह का और वीडियो में लाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।